एक कपल मुझे बता रहे थे कि उनकी बेटी खाने को लेकर बहुत ही मनमाने ढंग से रिएक्ट करने लगी है। पहले तो वो जो है दाल चावल रोटी वगैरह खा लेती थी, लेकिन अब उसे खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज़ जैसी चीज़ें ही चाहिए और कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए। तो मैंने पूछा उसकी एज कितनी है? तो उन्होंने कहा 12 साल। तो क्या आपके पास भी ऐसा बच्चा है जो इसी तरह की हरकतों पे उतर आया है, जो इसी तरह की चीज़ें कर रहा है? तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ऐसा करते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है और फिर इसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा सकती हैं जिससे बच्चे से ये आदतें छुड़वाई जा सकें। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो उसके पापा बोले कि जी क्या करें, चारों तरफ मार्केटिंग इस तरह से इन कंपनियों ने कर रखी है, साथ ही साथ इनकी इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है आपके आसपास, और इस खाने का टेस्ट ऐसा है कि जिसकी वजह से बच्चा तो क्या बड़ा भी नहीं बच सकता है और वो इन चीज़ों को खाए बगैर नहीं रह सकता। तो इस बच्चे की मदर बोली कि ये सब कारण तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कन्वीनियंस भी बहुत बड़ा कारण है। दरअसल हमारा जो खाना है दाल चावल रोटी, इसको खाने के लिए आपको कई तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं। आपको प्लेट्स चाहिए, चम्मच चाहिए, आपको बैठ के खाना पड़ेगा। लेकिन फास्ट फूड के साथ ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। उसके लिए इवन आपको सॉस की भी ज़रूरत नहीं है, सॉस भी उसी के अंदर लगाई होती है। तो आप चाहें तो उसको बस कैरी करके खा सकते हैं। तो शायद इस वजह से भी बच्चों को ये अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे इस तरह की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तब मैंने कहा कि भई आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारे कारण बिल्कुल हैं इस सारी चीज़ में, लेकिन ये सब एक्सटर्नल कारण हैं। इसमें हमें इंटरनल कारण की तरफ जाना है, और इंटरनल कारण है जिसकी वजह से बच्चे ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं, और वो इंटरनल कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो इसमें जो पहली डेफिशिएंसी आती है वो आती है जिंक की डेफिशिएंसी। अब जिंक एक ट्रेस मिनरल है जो कि हमारी बॉडी में टेस्ट और स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है। और जैसा कि हमें पता है कि आपका टेस्ट का जो परसेप्शन है वो बेसिकली टेस्ट और स्मेल दोनों के कोऑर्डिनेशन पे ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से अगर आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाती है तो नेचुरल बात है कि आपको टेस्ट जो है चीज़ों का नॉर्मली महसूस नहीं होगा, कम महसूस होगा। अब उसके लिए ये कंपनियां क्या करती हैं, आपके फूड में एमएसजी नाम की चीज़ डालती हैं, या मॉडिफाइड फूड स्टार्च के रूप में आपको एमएसजी खिलाती हैं। एमएसजी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये टेस्ट एनहेंस कर देता है क्योंकि ये आपके टेस्ट बड्स को डायलेट कर देता है, उन्हें बड़ा बनाता है, जिसकी वजह से इसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होता है। इसी वजह से ये आपकी एपेटाइट इंक्रीज करता है, लेकिन इसका डाउन साइड है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आपको एक फेक भूख हर टाइम लगी रहती है और आप हर टाइम कुछ ना कुछ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला खाने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा ये आपके शरीर में वाटर रिटेंशन के लिए भी जिम्मेदार होता है और पोटाशियम की कमी के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इस वजह से आपको इसके लॉन्ग टर्म यूज से तो हमेशा ही बचने की कोशिश करनी ही चाहिए। इनफैक्ट आपको ऐसा फूड खोजना चाहिए जिसमें ये दोनों चीज़ें, एमएसजी या मॉडिफाइड फूड स्टार्च, किसी भी तरह से आपको ना मिले। इसमें अगला जो न्यूट्रिएंट आता है वो है डीएचए। डीएचए एक टाइप का एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये जो है, इसकी कमी इसलिए आपके शरीर में हो जाती है क्योंकि जो फूड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाईली ओमेगा 6 एनरिच्ड है, और इन दोनों का आपस में जो है रेशो ठीक ढंग से बना रहना चाहिए। अगर ये रेशो ठीक ढंग से नहीं बना रहता है तो ओमेगा 6 जो है वो हाईली इन्फ्लामेटरी होते हैं, और वो ओमेगा 3 की कमी और ज़्यादा कर देते हैं। और इनकी कमी होने से दरअसल आपके मूड पे असर आता है, जिसकी वजह से बच्चे को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होने लगती है और बच्चा आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता हुआ दिखाई देता है। तीसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन बी 1। इसकी कमी से दरअसल बच्चे का बिहेवियर बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। इसमें बच्चे में कामनेस नहीं रह जाती है, वो हर टाइम एजिटेटेड रेस्टलेस रहता है,
और सबसे बड़ी चीज जो इसकी कमी से होती है कि बच्चे में सेल्फ कंट्रोल की कमी हो जाती है। तो हमने इस समस्या के कारणों का तो पता लगा लिया है, तो आइए अब इस समस्या के समाधान के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज पर बात कर लेते हैं। इसमें जो पहली चीज हो सकती है वो है कि जैसे फास्ट फूड कन्वीनियंट होता है, उसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फूड को भी कन्वीनियंट बना सकें, ताकि बच्चे को उसे खाना मैसी ना लगे और उसे अट्रैक्टिव लगे वो खाना। दूसरी जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी इसमें हो सकती है कि आप बच्चे को अपने साथ लगाएं और उसे रेसिपी बनाने में उससे मदद मांगें, और उसके साथ मिलकर अगर आप रेसिपीज अपनी बनाते हैं तो इससे ना केवल आपको बल्कि बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है हम लोगों की, कोई भी काम हमने, चाहे वो सही किया हो गलत किया हो, अगर हमने वो काम किया है तो हमें वो अच्छा ही लगता है। तो इसी तरह से हम अगर खाना, हम बच्चों को आदत डालते हैं कि भाई बच्चे आपके साथ मिलके खाना बना रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने वो खाना बनाने में मेहनत की है, तो इस वजह से उन्हें वो खाना खाना अच्छा ही लगेगा, और इस तरह से उन्हें खाने के बारे में, खाने की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी। अगली स्ट्रेटेजी है कि आपको अपनी न्यूट्रिशनल नॉलेज को अपडेट रखना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए तो बहुत आसान है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। अब जब तक आपका बच्चा फास्ट फूड को छोड़कर पूरी तरह से घर का खाना खाने नहीं लगता है, तब तक उस ट्रांजिशन पीरियड में आपको सप्लीमेंट के तौर पे जिंक, डीएचए और विटामिन बी 1 की कमी को होने नहीं देना है, और आपको सप्लीमेंट के तौर पे ये सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड करनी है, जिससे कि उसकी बॉडी केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादा बैलेंस्ड हो सके, और उसके लिए इन सारी चीज़ों को छोड़ना आसान बन सके, और उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल अपने आप ही आ सके। तो क्या आपके पास भी इस समस्या का कोई और उपाय है? उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही ये भी लिखें कि आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण।